श्री राम जी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम ने संपूर्ण भारत को राममय बना दिया है। बरसों का इंतजार अब खत्म होने का समय आ गया है और भगवान राम शीघ्र ही अयोध्या में आने वाले हैं। कल 22 जनवरी सोमवार सनातन धर्म का ये सपना पूरा होने वाला है। देश के हर प्रमुख मंदिर, हर दुकान, हर मकान, हर सड़क, हर रास्ते पर भगवान राम की भक्ति में दिखाई पड़ रही है। इस अद्भुत दिन पर आप भी घर में भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री राम की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह में कुल 121 पुजारी उपस्थित रहेंगे। हिंदू धर्म परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है, जिससे किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवता या देवी का आह्वान कर उसे पवित्र बनाने के लिए किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है जीवन की शक्ति की स्थापना, जिससे वह देवता या देवी जीवन स्थापित होते हैं। आइए जानते हैं रामनवमी पूजा विधि क्या है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय। मंदिर का ऐतिहासिक उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 से पौने 1 बजे तक होने वाला है। इस अद्वितीय क्षण में मंदिर की शुरुआत और प्राण प्रतिष्ठा उत्सव संगठित किए जाएंगे। पूजा सामग्री लिस्ट। 1. श्री राम जी की मूर्ति या चित्र। 2. पुष्प नारियल। 3. सुपारी। 4. फल। 5. लौंग। 6. धूप। 7. दीप। 8. घी। 9. पंचामृत। 10. अक्षत। 11. तुलसी दल। 12. चंदन। 13. मिठाई। श्री राम पूजा विधि। 1. इस शुभ दिन स्वच्छ वस्त्र पहनकर जल्दी उठे और स्नान करें। 2. अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। 3. मंदिर में देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। 4. भगवान राम की प्रतिमा या तस्वीर पर तुलसी का पत्ता और फूल अर्पित करें। 5. भगवान को फल भी अर्पित करें। 6. अगर आप व्रत कर सकते हैं तो इस दिन व्रत भी रखें। 7. भगवान को अपनी इच्छानुसार सात्विक चीजों का भोग लगाएं। 8. इस पावन दिन भगवान राम की आरती भी अवश्य करें। 9. रामचरितमानस, रामायण, श्री राम स्तुति और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। 10. भगवान के नाम का जप करें, जैसे श्री राम जय जय राम या सीता राम जय जय राम। राम नाम के जप में कोई विशेष नियम नहीं होता है, आप कहीं भी कभी भी राम नाम का जप कर सकते हैं। भगवान राम को क्या प्रसाद चढ़ाएं? भगवान राम को खीर बहुत प्रिय है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनके जन्म के समय राजा दशरथ के यहाँ खीर बनाई गई थी, इसलिए राम जी को खीर का भोग चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री राम जी को केसर भात, खीर, कलाकंद, बर्फी और गुलाब जामुन जैसे विभिन्न मिठाइयों का भोग प्रिय है। इन स्वादिष्ट और विविध नैवेद्यों के साथ भक्ति भावना के साथ पूजा अर्पित करना उन्हें अत्यंत प्रसन्न करता है। राम आएंगे आपके भी घर। 22 जनवरी को जरूर करें ये 7 शुभ कार्य। कल भगवान राम अयोध्या के साथ साथ आपके घर भी जरूर आएंगे। हम सभी को राम प्रतिष्ठा उत्सव के दिन अपने घरों में ये 7 कार्य करने का सुझाव दिया जा रहा है। इन उपायों को अपनाने से न केवल आपके घर का माहौल सकारात्मक और भक्तिमय होगा, बल्कि आपके घर में सुख, संपन्नता और खुशहाली की वृद्धि होगी। चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे 7 जरूरी कार्य हैं जो हम सभी को अपने घरों में करने चाहिए। 1. खीर का भोग लगाएं। 22 जनवरी को सुबह शीघ्र उठकर स्नान करने के बाद एक शांत और पवित्र माहौल बनाएं। घर की साफ सफाई के बाद रसोई में जाएं और साफ हाथों से केसर की खीर बनाएं। इसमें मखाने और पंचमेवा डालें। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अपने घर में खीर का भोग भगवान राम के आगमन के इस शुभ मौके पर चढ़ाएं। खुशियां मनाते हुए इस खीर को परिजनों और पड़ोसियों के साथ साझा करें, जैसे कि एक प्रसाद के रूप में। इस प्रयास से न केवल आपका घर पवित्र होगा, बल्कि यह एक साथीकृत सांस्कृतिक अनुभव भी होगा। 2. दीपक जलाएं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के अद्भुत मौके पर घर के मंदिर में पूरे दिन दीपक जलाना एक महत्वपूर्ण और शुभ उपाय है। सुप्रभात से लेकर रात्रि तक 12 बजे तक दीपकों को प्रज्वलित रखने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है। इससे माहौल में शांति, सकारात्मकता और धार्मिकता की भावना बढ़ती है। मुख्य द्वार पर दोनों ओर दीपक जलाना एक सांस्कृतिक परंपरागत पद्धति है जो घर को सुरक्षितता और शुभता का आभास कराती है। चावल की छोटी छोटी ढेरियों को मुख्य द्वार के दोनों ओर रखना भी एक पौराणिक रीति है, जिससे घर को दुर्गंध और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार का दीपक जलाना रात के समय अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि तब वातावरण शांत होता है और ध्यान को बढ़ावा मिलता है।
इस परंपरा को अपनाने से सुरक्षा और समृद्धि की कामना की जा सकती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। 3 घर में शंख की ध्वनि करें। राम के अयोध्या आने की खुशी में पूरे घर में शंख की मेलोडी सुनाएं और दिन भर शंखनाद करके खुशियां साझा करें। इस अद्वितीय ध्वनि से न केवल आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी, बल्कि आपका वातावरण भी पवित्र होगा। यदि आपके पास शंख नहीं है या शंख बजाना नहीं आता है, तो घर के भिन्न कोनों में घंटी बजाकर आपसी साझा सुख शांति का आनंद लें और सभी आपस में बधाइयां दें। 4 पीले फलों का दान करें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की आनंद के मौके पर आप अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करने के लिए जरूरतमंद लोगों के बीच में पीले फलों का दान करें। इसके साथ ही इस ठंडी सर्दी में आप जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र भी दान करें। आपके इस उदार कर्म से प्रेरित होकर भगवान राम आपके घर को भी अपनी कृपा से संवारेंगे। इस नैतिक क्रिया से न केवल आपका स्वास्थ्य बल्कि समाज का भी कल्याण होगा और यह आपको आनंददायक महसूस कराएगा, क्योंकि सेवा में ही अत्यंत सुख है। इस उपहार के माध्यम से जनहित में कोई छूट नहीं देते हुए आपका यह अद्भुत प्रयास समृद्धि और सामाजिक समर्थन का स्रोत बनेगा। ये भी दिखाएगा कि आप भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धांजलि के रूप में अनुष्ठान करते हैं और उनकी मार्गदर्शन में सच्चे भक्त बने हैं। 5 पूरे घर में कपूर का धुआं करें। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दिन घर के सभी कोनों में कपूर का धुआं और लोबान का धुआं करना एक शुभ अभियंत्रण है। इस अद्वितीय आदत से आपका घर पवित्र और शुद्ध होता है, जिससे हर प्रकार की आसुरी शक्तियों का नाश होता है। सुबह और शाम के समय इस उपाय को अमल में लाने से आप अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे और आपको शांति और प्रसन्नता का एहसास होगा। 6 मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़कें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दिन आप भी अपने घर में पूजा पाठ और हवन करें। पूजा समाप्त होने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़कें और साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस आध्यात्मिक अभ्यास से आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और आपके घर में संपन्नता की ऊर्जा बढ़ती है। इस सांस्कृतिक क्रिया से न केवल आपका घर पवित्र होता है, बल्कि इससे आपकी आत्मा भी शांति और सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होती है। हल्दी का जल छिड़कना और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ एक सुरक्षा आवरण बनाते हैं, जिससे आपके घर में आने वाले शुभ और सकारात्मक परिस्थितियों का सामर्थ्य बढ़ता है। 7 रामचरितमानस का पाठ। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दिन अपने घर में रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करना अत्यंत पुण्यकर और महत्वपूर्ण है। साथ ही राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देगा और दैवीय शक्तियों को प्रेरित करेगा। ये पौराणिक पठन आपके घर को शांति, सुख और सुरक्षा से आच्छादित करेगा। श्री राम चालीसा का पाठ। राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु रामलला ने अपने मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं और 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम नाम का जप काम, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्ति प्रदान करने के साथ साथ जीवन के अंत में व्यक्ति को मोक्ष भी प्रदान करता है। अगर आप अपने प्रभु रामलला को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे आसान उपाय है श्री राम चालीसा का पाठ। सोमवार को इस चालीसा का पाठ करने से आपके सभी कार्य सफल होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। श्री राम चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति राम के प्रिय हो जाता है, जिससे उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति ने श्री राम की मर्यादा की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया है, तो उसका भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है। इस पवित्र श्री राम चालीसा का पाठ करने के अद्भुत प्रभावों में से 7 महत्वपूर्ण फायदे हैं। 1. राम चालीसा का पाठ करने से कार्यों में सफलता मिलती है। 2. श्री राम के आशीर्वाद से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। 3. श्री राम चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। 4. इस पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को संकटों से रक्षा मिलती है। 5. तनाव दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है, जिससे बुराई का अंत होता है। 6. राम चालीसा का पाठ करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है और व्यक्ति का भाग्य मजबूत होता है, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। 7. रोज राम चालीसा का पाठ करने से घर में क्लेश नहीं रहता, बल्कि परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है।